जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 17 को। तो ये सवाल नंबर 17 सिर्फ बचा हुआ था प्रश्नावली 6.5 में। इसके बाद प्रश्नावली 6.5 समाप्त हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब हुआ कि इसमें से ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक उत्तर देना है और उसका औचित्य देना, मतलब कि उसके बारे में बताना है कि वो क्यों हुआ। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B है। तो कोण B मतलब हमें ज्ञात करना है कि कोण B बराबर क्या होगा, 120 होगा या फिर 60 होगा या फिर 90 या फिर 45 डिग्री होगा। तो चलिए इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं A B और C रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना, ये क्या होगा, ये लंब और ये आधार और ये क्या होगा, तो कर्ण होगा। लिख दिए। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम हल लिखते हैं और यहाँ पे जो दिया गया है उसको एक बार क्लियर करके लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है कि AB बराबर, यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है AC बराबर 12 सेंटीमीटर और तीसरा क्या दिया गया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी लिख देते हैं AB है 6√3 सेंटीमीटर, AC कितना है तो 12 सेंटीमीटर, उसके बाद BC कितना है तो 6 सेंटीमीटर। ये हम लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ तक तो लिख दिया। अब क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये जो कर्ण का वर्ग है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इन दोनों के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, ये कहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अगर इसके बराबर में आ गया तो क्या होगा, तो वो समकोण हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसके बाद देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर आता है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो कर्ण का वर्ग है ये लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका वर्ग जब करेंगे और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे इन दोनों को तो इसके बराबर आ जाना चाहिए, तब समझेंगे कि ये समकोण है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में लिख दिया। तो क्या होता है फॉर्मूला कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। तो कर्ण हमें दिया गया है कितना, तो 12। तो 12 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया गया है 6√3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया गया है 6, तो 6 लिख दिए। अब देखिए 12 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए 6 को जब 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 36, उसके बाद √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे जब इसको गुना कर देंगे तो 36 18 का 1 3 3 9 1 10 प्लस। अब देखिए 6 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 6 6 के 36 आ गया। 144 बराबर 108 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 144। ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय था। अब चलते पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण B बराबर, ये बराबर हो गया ना, तो हम क्या बोले थे कि इसका समकोण हो जाएगा। समकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री का जो होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। अब कारण हमें देना है, हमें आंसर तो यहाँ पे निकल गया है कि ऑप्शन C ये वाला आंसर होगा। और ये क्यों हुआ, इसको कोण B बराबर 90 डिग्री क्यों लिखेंगे, ये अब हमें कारण देना है। कारण औचित्य दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब यहाँ पे आपको ये समझ लेना, बस खेला खत्म हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से मतलब इसका विलोम क्या कहता है कि इसमें जो दिया गया त्रिभुज में सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है, मतलब कर्ण जो होता है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है उसके सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण है। तो सबसे बड़ा भुजा क्या है, तो कर्ण है यानी कि 12 है। तो इसके सामने वाला कोण B है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये हमें कारण देना है, तो हम यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए यही तक था ये सवाल, थोड़ा छोटा था सवाल। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व कर प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 17 को सॉल्व कर दिए।
और आज जो है प्रश्नावली 6.5 भी समाप्त हो चुका है। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।